हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल हिंदू विद्या में हार्दिक स्वागत है। आज से आषाढ़ मास का शुभारंभ हो गया है। ये महीना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिष महत्व के कारण भी अत्यंत पावन माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु की आराधना और सूर्य देव को अर्घ देने का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की तपती धूप में दान पुण्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। ठंडा जल, छाता, जूते, जल से भरा घड़ा, मीठे शरबत, अन्न, पक्षियों के लिए दाना पानी, गरीबों को वस्त्र, ये सब दान करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस मास में मौसमी फलों जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा और आम का दान भी विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। इस बार आषाढ़ मास 12 जून 2025 से प्रारंभ होकर 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। इस मास में देवशयनी एकादशी आती है, जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीने को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति, व्रत, पूजा और उनके महात्म्य की कथाओं का श्रवण करना अत्यंत फलदायी होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उन भक्तों पर सदा बनी रहती है जो उनके चरणों में समर्पित होकर इस समय साधना करते हैं। आज से हमारे चैनल पर आप आषाढ़ मास महात्म्य की विशेष कथाओं का शुभारंभ हो रहा है। हर दिन नई कथा के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। उम्मीद है कि आप इन पवित्र कथाओं को प्रेम और भक्ति से सुनेंगे और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आइए इस पावन यात्रा की शुरुआत हम श्री गणेश जी की महिमा के साथ करते हैं। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। सतयुग में राजा सोमेश्वर नाम का एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा था। उनके राज्य में लोग सुख शांति से जीवन यापन करते थे। राजा भगवान गणेश के परम भक्त थे और अपने राज्य में गणेश व्रत का महत्व सभी को समझाते थे। उनके राज्य में एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण हरिदेव अपनी पत्नी और 3 पुत्रों के साथ रहते थे। हरिदेव की पत्नी लक्ष्मी देवी गणेश भगवान की अनन्य उपासक थी। एक दिन हरिदेव की सबसे छोटी पुत्रवधू रत्नमाला अपने ससुराल आई। वे बचपन से ही गणेश व्रत करती आ रही थी। उसने अपने सास ससुर से निवेदन किया, माताजी, पिताजी, मुझे भगवान गणेश का व्रत करने की अनुमति दें। ये व्रत मैंने अपने मायके में भी किया है। सास ससुर ने कहा, बेटी, तुम्हें इस घर में कोई कष्ट नहीं है, तुम्हें व्रत करने की आवश्यकता क्यों है? अभी तो तुम्हारी उम्र आनंद लेने की है, व्रत करने की नहीं। रत्नमाला ने चुपचाप उनका आदेश मान लिया, लेकिन अपने मन में गणेश व्रत को लेकर गहरी श्रद्धा थी। कुछ समय बाद रत्नमाला गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। समय बीता और वह पुत्र बड़ा हुआ। उसके विवाह की तैयारी शुरू हुई। विवाह के कुछ दिन पहले रत्नमाला ने फिर से गणेश व्रत की इच्छा जताई, लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया। व्रत न कर पाने के कारण रत्नमाला मन ही मन व्यतीत रहने लगी। विवाह के दिन जब मंडप में सभी रीति रिवाज हो रहे थे, अचानक दूल्हा गायब हो गया। इस घटना से सब चौंक गए। बारातियों और रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। रत्नमाला ने रोते हुए अपने सास ससुर से कहा, ये सब भगवान गणेश का अपमान करने के कारण हुआ है। मैंने आपसे व्रत करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन आपने मना कर दिया था। ये सुनकर सास ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रत्नमाला को व्रत करने की अनुमति दे दी। रत्नमाला ने पूरी श्रद्धा से गणेश व्रत किया। उसी दौरान जिस कन्या से उनके पुत्र का विवाह तय हुआ था, उसने भी भगवान गणेश का व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान गणेश एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उस कन्या के घर आए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, मुझे भोजन कराओ। कन्या ने आदर पूर्वक उनका पूजन किया, भोजन कराया और वस्त्र धन का दान दिया। उसके सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने कहा, मैं गणेश हूँ, तुम जो चाहती हो वरदान मांग सकती हो। कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे पति जो विवाह के मंडप से कहीं चले गए हैं, उन्हें वापस ला दीजिए। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, तुम्हारे पति शीघ्र ही घर लौट आएंगे। भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद कन्या का पति घर लौट आया। उसे देखकर सभी परिजन और रिश्तेदार प्रसन्न हो गए।
विधि विधान से उनका विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद रत्नमाला और उसके सास ससुर ने भी भगवान गणेश का व्रत जीवन भर किया। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। अब आप आज की एक और कथा सुनिए। बहुत समय पहले काशी नगरी में विदुर नाम का एक निर्धन युवक रहता था। वह जन्म से ही अनाथ था और मंदिर के पुजारी ने उसे पाला था। विदुर का जीवन कठिनाइयों से भरा था। भोजन के लिए उसे दिन भर श्रम करना पड़ता, लेकिन रात होते हुए मंदिर के कोने में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठ जाता। उसकी दिनचर्या में चाहे जितनी परेशानी हो, उसकी रातें भगवान शिव से बातें करते हुए ही कटती थी। विदुर के मन में भोलेनाथ के प्रति अपार प्रेम था। वह उन्हें पिता, मित्र और गुरु मानता था। वह शिवलिंग को मिट्टी से सजाता, जल अर्पित करता और अपने खाली हाथों से पूजा करता। वह कहता, भोलेनाथ आप तो सबके स्वामी हैं, मैं आपका कौन सा काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन तो आपके चरणों में ही बसता है। गांव में विदुर को लोग पागल समझते थे। वह मंदिर के पास पड़ी सूखी रोटियां खाता, फटे कपड़ों में रहता और लोगों की बातें सुनकर भी मुस्कुराता रहता। लेकिन विदुर के मन में ना शिकायत थी ना क्रोध। वह कहता, मुझे भगवान ने जो दिया वही मेरे लिए सबसे उत्तम है। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और हर घर में मृत्यु का साया मंडराने लगा। विदुर दिन रात गांव वालों की सेवा करने लग गया। वे बीमार लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाता, उन्हें दवाई देता और उनके घर जाकर साफ सफाई करता, लेकिन खुद के पास कुछ भी नहीं था। वे बीमारी की सेवा करते धीरे धीरे कमजोर हो गया। उसने एक रात शिवलिंग के आगे बैठकर कहा, भोलेनाथ मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि मैं भी बीमार हो गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि इस गांव को बचा ले। मेरे प्राण भले ही ले लें, पर इन लोगों को सुखी कर दे। अगले दिन विदुर बेहोश होकर मंदिर के आंगन में गिर पड़ा। गांव वाले उसे मृत समझकर वहां से चले गए। रात को जब सो रहा था, मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। लोग कहने लगे कि वह शिव जी का चमत्कार है। अगले दिन जब विदुर होश में आया तो उसने पाया कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। उसकी बीमारी चली गई थी। विदुर ने ये देखकर भगवान शिव का धन्यवाद किया, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोग भोजन के लिए तरसने लगे। विदुर ने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, भोलेनाथ आपने मुझे बचाया, लेकिन अब मेरे गांव को बचाइए। मैं अपना जीवन दे सकता हूँ, पर इन लोगों की भूख और प्यास मुझसे देखी नहीं जाती। उस रात विदुर ने उपवास किया और शिवलिंग के पास बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थी और मन में बस एक ही प्रार्थना थी, मेरे गांव को जीवन दीजिए। अचानक एक वृद्ध साधु मंदिर में आए। उन्होंने विदुर से कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन दोगे? विदुर ने कहा, पापा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप मेरे हिस्से का भोजन ले सकते हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा गांव समृद्ध होगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अगले दिन गांव में बारिश होने लगी, फसलें लहराने लगी और कुएं पानी से भर गए। लोग खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब विदुर के प्रेम और भक्ति का परिणाम था। कुछ समय बाद जब विदुर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब उसने शिवलिंग को गले लगाते हुए कहा, भोलेनाथ आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे गांव का ख्याल रखना। उस रात गांव वालों ने देखा कि मंदिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश हो रहा था। लोग मंदिर में दौड़कर पहुंचे तो पाया कि शिवलिंग के चारों ओर फूल बिखरे हुए थे और विदुर का शरीर वहीं शांत पड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, मानो वह अपने शिव के पास जा चुका हो। कहते हैं कि उस दिन से शिवलिंग पर जो भी सच्चे मन से जल अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। वह मंदिर आज भी विदुरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। लोग वहां जाकर विदुर की भक्ति को याद करते हैं और सीखते हैं कि प्रेम, त्याग और विश्वास से भगवान को कैसे पाया जा सकता है। तो प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। अब शुभारंभ करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की कथा का। एक से सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु की स्तुति इस प्रकार करें, प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ ये समस्त महात्म्य प्रकटमय होता
जिनमें स्थित रहता और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच सर्वतक पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनि जन सनातन मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, उन नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लप नित्यानंद सदा प्रसन्न निर्मल सबके स्वामी निर्गुण व्यक्त और अव्यक्त से परे पर्पस से रहित एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था उनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उस भगवान श्री हरि में मैं वंदना करता हूँ। पूर्व काल की बात है, परम पुण्य पवित्र नवीन शरण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जाना पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, परिचित, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियों उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गोवे उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। नवचार्य वासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्ष तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था, जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अनुष्ठेय यज्ञ मंडप सुभूषित था। वह होम कुंड में अग्नि देव प्रज्वलित थे और आहुति डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षि होना उन सब का यथा योग्य सत्कार किया। ऋत्विज सहित ये सब लोग सब आराम से बैठ गए। तब परम बुद्धिमान लोग महर्षि सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनि वो बड़ी प्रसन्नता हुई और उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी अपने प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण जी से सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोग महर्षि जी से अपने संदेह पूछा। मुनि जब बोले, साधु शरणमण्य, आप पुराण, तंत्र, 6 शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। महामते आप सर्वज्ञ हैं। अंततः आप आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्वयंवर जगमन रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? तब लो महर्षि जी ने कहा, जो निश्चय शुद्र नित्य परात्मा सदा एक रूप और सर्व विजय है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाला है तथा जो भक्तों को संसार सागर से तरने वाला है, उस भगवान को प्रणाम है, जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो कारण और कार्य रूप तथा मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला है, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है, जो इस विश्व के आधार है, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, शर और असुर पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी है, उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उनका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ है, जगत के आदितः उनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विशेषण उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांग परमतम विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान नंदन भगवान व्यास, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य मान्य पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनि की पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, वे पाप नाशनी कथा मैं इस समय कहूंगा। वे कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों
वाली होगी, उसमें श्रुति हो, अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपने वंश परंपरा को कायम करते रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा और नित्य सदा सत्य स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवर अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाला तथा भगवान श्री नारायण के आश्रित है। हे मुनिवर, जब मैं आप सभी के ब्रह्मा जी ने अपने श्री मुख से जो कथा वित्रांत सुनाया था उसका वर्णन करने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक उसे सुनो। एक समय मुनियों ने कहा, हे भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने की तृप्ति नहीं होती, आप पुण्य किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बताता हूँ। नारद जी ने पूछा, जगत पगति, स्वर्ग लोक, मृत्युलोक और रसतल में कुल कितने तीर्थ हैं? तब सब तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? तब ब्रह्मा जी बोले, देवऋषि, स्वर्ग लोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, आशु, असुर, मनुष्य तीनों लोकों में विख्यात है। जम्बूद्वीप में भारतवर्षीय तीर्थ भूमि है, वे तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वे कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताया वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्रकट में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बताई गई हैं। गोदावरी, भीम, रथी, तुंग, भद्रा, कृष्ण, वेणी, तापी और पयोशनी ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, ऋषिका और विस्तृत ये विंध्याचल और हिमाचल पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्य नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। गे, कोलाशर, वृत्र, त्रिपुर, अंधक और मूर्धा, लवण, नचुसा, श्रृंग, यम, पाताल, केतु तथा पुष्कर इनके द्वारा अवतरित तीर्थ आशु कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नर, नारायण, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम और काश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ है। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मान, दत्ता, मनु, कुरु, कनखल, भद्रवल, अशुर, नच, केता, वृषभ, कपि और आदि मानवों द्वारा निमित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ के भेद बताए हैं। महादैत्य राजा बलि दैत्यों के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वे सम्मान प्राप्त किया जिनकी तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि देखकर देवताओं की बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासन काल में तीनों लोक निश्चित थे। कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभती थी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे। अंततः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। अंत वे व्याकुल होकर भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और देवता बोले, हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारे ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसे दुख आ पड़े हैं। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट हो अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्य को कैसे नमस्कार करेंगे। देवताओं का ये वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा कि श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरे भक्त हैं, उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो वैसे बलि भी हैं। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने
अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में आसीन हुए। इसी समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेदांग के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए तो दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिए कि वह ब्रह्मांड रूप धारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के नाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहारने वाले साक्षात श्री विष्णु हैं। बलवान में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और हविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, ये जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञ वाहन याज्ञ विष्णु है। प्रभु, इनमें तनिक संदेह नहीं है। ये देवताओं का हित करने वाले बालक रूप धारण कर तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। ये सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारे और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। ये कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ आदित्य नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने कहा, महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जट कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन श्वती, आप सुखी रहें, मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर जब वामन जी को और देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्य राजा बलि ने विनम्र पूर्वक कहा, जगन्मेय बढ़ाए। तब विष्णु भगवान बोले, दैत्य राज देखो, मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थिर पग की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है, कहाँ रखूं? स्थान दो। ये सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन्मोह, ये छोटा या थोड़ा हो गया तो इसमें आपका ही दोष है, मैं क्या करूं? केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता। अतः मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का ये वचन सुनकर वेदत रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूंगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातन का राज्य, भविष्य में इंद्र पर स्वतंत्र तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्य राज बलि को ये सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इनको देवताओं का राज्य अर्पित किया। इसी बीच उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, उसे देखकर मैंने सोचा, ये मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है जो सौभाग्यवश मेरे घर आ पहुंचा है। इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरे कल्याण हो? मेरे पास जो ये श्रेष्ठ कमंडालू है, इसमें भगवान शंकर के दिए हुए पवित्र जल है। ये जल उत्तम वरदाय, शांति का शुभद भोग तथा मोक्ष का दाता, विश्व के मात्र रूप, अमृतमय, पवित्र और स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। ये जल मैं अपने पिता को अर्घ रूप से अर्पित करूंगा। ये सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ रूप से चढ़ा दिया। वे मंत्र युक्त अर्घ जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बढ़कर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा
उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडल में ही चला आया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। अंततः वह जल अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा रहा है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुए पर्व के समय सुभोजित करने वाला है, उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलक्ष्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। जिसके बाद जो दिव्य जस भगवान शंकर की जटा में जाकर स्थित हुआ उसके बारे में मुनिवर ने जानना चाहा, जिसका वृत्तांत आप आने वाले अगले अध्याय में सुनिए। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलिय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर मूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बरती शोभत, वेचंती माला मन को मोहत। शंकर चक्र कर गदा बिराजे, देखत देखती असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाशक भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी देनु बनु तुम्हारी पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतारा शुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वरा रूप बनाया, हरणेश्वर को मार गिराया। धर्म चेतन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकाला। अमिलक सुंदन दत्त मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृतपान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। क्रोम रूप धर सिंधु मचाया, मुद्रांचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुपाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेतन को जब असुर डुबाया, कर पर बंधु ने ढूंढे मोहित। बनकर कली नाच नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शक्ल बनाई, 3 सती से छल कल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बनी मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती बुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदाए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शक्ति मानी, अनासुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव पहला 2 बारे, कुश आदि के खल मारे। मणि का चीमल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरि शकल संताप हमारे, कृपा करूं हरि सृजनहारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करूं दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमंदन। शील दया संतोष सुलक्षण,
विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करो आपका किस विधि पूजन। कुंती विलोक होत दुख भीषण, करो प्रणाम कौन विधि सुमिरन। कौन भांति मैं करूं समर्पण, सन्मुनि करत सदा सेविकाई। हर्षित रहित परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सह जाई। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संतप नाशाओ। भाव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनाओ। बड़े सुने जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आज की कथा अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में भगवान श्री विष्णु की जय लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अगर आप बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुने और प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।